नमस्कार। हाय हेलो। बहुत से लोग बोलते हैं जिद करना अच्छी बात नहीं है। ये बात कहाँ तक सही है? कौन सी जिद? हम बोलते जिद करो। हमें भी किसी ने बोला था जिद्दी बनो, इतना जिद्दी बनो, इतना हटी बनो कि बस याद करने वाले याद करें। पर क्यों? किसके लिए? अच्छे के लिए। कहीं पर जिद करना अच्छा है और कहीं पर बुरा। हर जिद बुरी नहीं होती, हर जिद्दी बुरा नहीं होता, और हर जिद्दी अच्छा भी नहीं होता, और हर जिद अच्छी भी नहीं होती। एक उदाहरण के द्वारा बताती हूँ। जिद के लिए, मैं जब छोटी थी तो किसी ने समझाया नेल पेंट का। अब उदाहरण लेते हैं नेल पेंट लगाने का। नेल पेंट जब नाखून पर लगाए जाते हैं, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं नाखून मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो शोबाजी के लिए लगाया जाता है, कलर के लिए, हाथ अच्छे दिखने के लिए। तो नेल पेंट फैशन के लिए लगाया जाता है था। तो हमें समझाया गया कि ये नेल पेंट लगाना शोबाजी के लिए, हाथों के लिए, सुंदर दिखने के लिए क्या सही है? सुंदरता तो मन की रहती है। अब नेल पेंट आप हाथों पे लगाओ और ऐसा उल्टे सीधे ऊपरी शोबाजी करो, ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है। तो भाई हम मान गए। हमने सोचा कि चलो नेल पेंट नहीं लगाते, पर नेल पेंट लगाने की जिद करते हैं। अगर हम जिद करते, हट करते, तो ये जिद गलत है, ये हट गलत है। और फिर हमें चिढ़ाया जाने लगा। जो लड़कियां नेल पेंट लगा रही थी बोले यार तुम तो बुढ़्ढेपने दिखा रहे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, या फिर तुम्हारा मतलब तुम गोरे हो इसलिए तुम वैसे ही अच्छे दिखते हो, इसलिए नेल पेंट नहीं लगा रहे। कुछ ने बोला भाई हम गरीब हैं इसलिए हमको जो दूसरे अमीर लोग नेल पेंट लगा रहे हैं उनका नेल पेंट लगाना अखर रहा है, इसलिए हम नेल पेंट नहीं लगा के दूसरे चीज़ें झूठ बोल रहे हैं या अखर रहा है हमको। तो यहाँ पे उनका बोलना करा करो, तुम बोला करो, हमको नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। हाँ, हमने कोशिश करी कि पूरा एक्सक्यूज देने की कि भाई हमको ये नेल पेंट लगाना है इसलिए पसंद नहीं आ रहा है। ये नेल पेंट के खर्चे से अगर जो लोग भूखे हैं, किसी का इलाज रुका है, उन तक जाता है तो वो बात सही है, और इसके लिए हमें अड़ना पसंद है, जिद करना पसंद है। तो उन्होंने बोला क्या दूसरे लोग तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं? जो तुम दूसरों के लिए सोच रहे हो, और किसको क्या पता कि तुम क्यों नहीं लगा रहे हो नेल पेंट? तो नहीं मालूम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो सही लगा हमने करा। फिर कुछ लोगों ने हमारे को मतलब जिन्होंने समझाया था हमारी वाहवाही करी कि हाँ इनको समझ में आ गया, और इनको नहीं समझ में आ गया। और ये तो वो जिन लोगों को अखरा, उन लोगों को जबरदस्ती आई कि अब इनसे करवाना ही है, नेल पेंट लगवाना ही है। फिर जब तक याद रहा तब तक तो हम जिद पे अड़े रहे। फिर धीरे 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 ध्यान से निकल गया। फिर लोग सताने लगे कि भाई तुम्हारा मतलब किसी भी तरह से उनको नेल पेंट लगाना था, तो उन्होंने कैसे कैसे एक्सक्यूज दिए मुझे बराबर याद नहीं आ रहे कि हाँ भाई तुमको सबके साथ नहीं चलते बन रहा, सब जैसे नहीं चलते बन रहा, ऐसे तुम अकड़ू रहते हो, सबसे अलग दिखने के लिए ऐसे करते हो ऐसे करते हो। और उसमें मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि हाँ भाई अपन नेल पेंट क्यों लगाना नहीं पसंद कर रहे थे। तो उस बीच में मैं नेल पेंट लगा बैठी।
उन्होंने बोला चल भाई हमारा साथ देने के लिए लगा ले, ये नेल पेंट लगाना भी एक कलाकारी है, ऐसे ऐसे डिजाइन से नेल पेंट लगाते हैं, ऐसा करते हैं, मतलब अलग ही तरीके से समझा के नेल पेंट लगाया। फिर वो मेरे ऊपर भिड़े और जैसे नेल पेंट लगाने और नहीं लगाने पर मेरे पे शर्तें भी लगाई गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेल पेंट से क्या क्या जोड़ लिया, राजनीति जुड़ गई, देसी विदेशी जुड़ गया, ऐसे ऐसे मुद्दे, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जोड़ ली उन्होंने कि बता नहीं सकते। जैसे कि भाई नेल पेंट लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, तो हाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के भी मुद्दे उठा लिए गए, उसमें पुराना जोड़ लिया गया, बूढ़ा और वही जोड़ लिया गया, बूढ़ा छोटा, कि भाई जो मतलब नेल पेंट बूढ़े लोग नहीं लगाते हैं, बच्चे तो लगाते हैं, यंग लोग तो लगाते हैं। तो उसका तो हमने जवाब दे दिया कि भाई हम मतलब कि चलो अब बूढ़े कहलाए कि कुछ भी कहलाए, हमको नेल पेंट नहीं लगाना है। भी कांग्रेस और ये राजनीति देशी विदेशी की, तो ये भी समझाया गया कि इसमें भी कोई ये नहीं है, जो समझता है ना वो समझता है, वो फिर बीजेपी वाला भी हो सकता है, कांग्रेस वाला भी हो सकता है, देशी विदेशी भी हो सकता है, हर जगह हर तरह के लोग मिलेंगे। वैसे मैंने नेल पेंट बहुत कम लगाया है, बहुत कम, शादियों में भी बहुत कम लगाया है, पर बाद बाद में कुछ जब बिल्कुल भी दिमाग से निकल गया तब लगाया। और जब मैं लगाना का आया तो मेरे पिताजी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे लगाने नहीं दिया। पेपरों में बताया गया कि नेल पेंट वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसमें नकली केमिकल्स वगैरह मिल रहे हैं, तो आप लगाते हो तो आपकी नुकसान हो रहा है। तो हमने सोचा कि ऐसे भी एक तो शोबाजी, ऊपर से नुकसान भी, तो किसी को नुकसान से बचाने के लिए बोल दिया, तो उन लोगों को इतना ख़राब लगा। हमने बुरा नहीं चाहा उनका, तो उनको लगा कि हमको उनसे ईर्ष्या आ गई, जलन आ गई। हम घमंडी हैं, हम नहीं चाहते कि वो अच्छे दिखें। अब इसमें पर्सनली बात भी आ गई, बीजेपी, राजनीति, कांग्रेस, देसी विदेशी सब आ गया। अब सही क्या लगता है, फैशन, मतलब नेल पेंट लगा रहे हैं हाथों पर, नाखूनों पर, सुंदर और असुंदर दिखने के लिए, तो यह गलत जिद लगती है। और नेल पेंट नहीं लगाना, साहे सब लगाए, कुछ भी बोले करें ये, और फिर कुछ भी बोल के कि छोटा बड़ा, अमीरी गरीबी, और इसके लिए अड़ना जिद करना, कोई बोलते रहे, तो ये सही जिद लगती है। अब इसको उम्र से बोल लो, राजनीति से बोल लो, देसी विदेशी से बोल लो, तो ये भी बताया गया कि विदेश के लोग भी ये बात मानते हैं कुछ, और उनके धर्म में, पर उनको अगर ठीक से समझा दिया जाए ना तो मानते हैं। अगर विदेशी कोई अच्छा है और उसको भी समझाया जाए कि आप ये फिजूल खर्ची कर रहे हो, और भाई इससे किसी भूखे प्यासे का पेट भर सकता है, किसी अच्छे का, और किसी अच्छे का इलाज रुका हुआ है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इलाज हो सकता है, थोड़े थोड़े एक एक बूंद से, इतने मतलब इस पे खर्चा नहीं करके, तो वो विदेशी भी कुछ लोग समझते हैं और कुछ नहीं, बस बात अच्छे के सामने जाने तक की देर है। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पर मेरा दिल कह रहा है कि हाँ वो लोग सच कह रहे थे। जब यहाँ पर ही ऐसे एग्जाम्पल है और वहाँ पर भी ऐसे है और सब तरह के, तो सब, एक और एग्जाम्पल लेते हैं नाखूनों का। नाखून बोले सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, अब यही नाखून फैशन के लिए बढ़ाते हैं तो गलत है। पर यही नाखून कुछ आप थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं,
भाई नाखूनों से कई काम निकाले जा सकते हैं। अब घरेलू महिला है तो जानती, छिलने के लिए, लहसुन छिलने के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए। पर ज़्यादा बड़े नाखून रहे तो कपड़े धोने में टूट जाते हैं, तो वो क्या फेशन करेगी। और फिर रहे तो बोले थोड़े से नाखून बढ़ा के रखो तो सेल्फ डिफेंस भी के लिए भी आते हैं, मतलब अपनी रक्षा के लिए। कोई अटैक करें तो आप नाखून से उसको नकोड़ तो सकते हो। बस इतना ही कि होश रहना चाहिए, ध्यान आना चाहिए। और वो कितना शक्तिशाली और अपन कितने शक्तिशाली, उस पर भी डिपेंड करता है। तो नाखून छोटे अच्छे कि बड़े अच्छे, अब आप क्यों छोटे रखना चाहते हैं और बड़े क्यों रखना चाहते हैं, इस पर डिपेंड है। बड़े नाखून रखूंगी तो उसमें मेल मिट्टी, कुछ कीटाणु रह सकते हैं, और आप उसे साफ सफाई से नहीं रखोगे और उसमें टाइम वेस्टेज करना, साफ सफाई करना, तो उससे क्या होगा कि आप बीमार हो सकते हो। पर अब यही चीज सिर्फ फैशन और दिखावे के लिए ले लो तो क्या सही है, ज़्यादा बड़े हो ना तो ज़्यादा छोटे हो। और नाखून, यही नाखून अच्छे हीरो हीरोइन अब बोलते हैं, पर जो भी असली स्वभाव के, अच्छे स्वभाव के हीरो हीरोइन, उनके हाथों में नाखून रहे और उन्होंने इस्तेमाल करा बचाव के लिए, अपने या दूसरे के लिए या सही इसके लिए, गलत मतलब तो ये नाखून और सही रहेगा। और यही नाखून एक विलन के लिए, मतलब विलन के पास और उसने किसी को, जैसे कि अभी किसी को आया कि भाई ये गोरी है या ऐसा है, इससे ऐसा है, और इसको मतलब छेड़ना है, सताना है, इसका चेहरा खराब करना है, आके नाखून मार जाए, गया गलत। बंदूक, कोई भी अस्त्र शस्त्र रहेगा, अच्छे के पास रहेगा तो वो अच्छे के लिए यूज़ करेगा, और गलत के पास रहेगा तो वो गलत के लिए यूज़ करेगा। बुरा, इसलिए कोशिश की जाती है कि अस्त्र शस्त्र और ये सब चीज़ें जो है, पावर सिर्फ अच्छों के हाथ में रहे, गलत के पास नहीं जा सके। तो यह नियत सोच अच्छी, पर कोई चाहे कि नहीं भाई हम बड़े दिखे, हमारे पास पावर रहे, इन लोगों को दबा के रखे, इसलिए रहे, और इन लोगों को हम जैसे जैसे दबा के, डरा के, और जैसे हुक्म चला के रखना चाहे, उठो बैठो बैठ, ऐसी नीयत से रखने वाले गलत है। वैसे हम जीत की बात कर रहे थे, पर सही गलत भी इसमें बता दिया। जीत को लेकर बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत से। आप कोई उदाहरण देना चाहे तो ज़रूर बताएं। तो क्या अच्छा बुरा है, कौन सी जीत अच्छी है और कौन सी जीत बुरी है, क्या मालूम क्या शर्तें लगाई गई, कुछ हुआ उनकी हर्ट वगैरह, उस नेल पेंट का जो उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती लगवा के, क्या मालूम क्या कीमत वसूल कर ली मेरे से, कहाँ की बात कहाँ जोड़ के, कहाँ की शर्त कहाँ कैसे लगा के और कैसे छुड़ाते हैं ये लोग, बहुत गलत। अगर मैंने करा हो तो मैं भी गलत। ऐसे लोगों से बचें और सही प्रार्थना, सही वचन, शपथ ले और लेने लगाएं, कानूनी बन जाए। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ऑफिस हो, घर हो, हर एक व्यक्ति पे को प्रार्थना करना जरूरी और शपथ खाना जरूरी। सही शपथ और सही प्रार्थना, बुराइयों का नष्ट, समस्त बुराइयों का नष्ट, और सही अच्छे आचरण को लेकर। जैसे आधार कार्ड बनाए ना, हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए शपथ जरूरी है, पर अपनी। और शपथ हो तो सही,
अगर जो गलत शपथ करने कराने निकले, शब्दों की हेरा फेरी, भोले भालों को सताने और परेशान करने, उन लोगों को तो बहुत भयंकर से भयंकर सजा मिलनी चाहिए। तो कौन कौन बुराई, करप्शन, बुरा तंत्र मंत्र खत्म नहीं करना चाहता? वशीकरण, भाई खुद को समझता नहीं और चले वशीकरण करने। और भगवान को भी सब बातें वशीकरण से ही मनवाने नहीं होती ना, तो सबको समझा समझा के नहीं मनाते और सही गलत समझते समझाते। आगे कोशिश करेंगे बात करने की, आगे कोशिश करूंगी पूरा समझने समझाने की। टाटा, बाय बाय, सी यू।